मैं फैयाज फ्रॉम जीएम कॉलेज। पिछले 2 वीडियो में मैंने मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो दूसरा चैप्टर था। और यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फोकस डालते हैं रिलेशन पे कि संबंध होता क्या है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा हम व्यवहारिक रूप में आते हैं। व्यवहारिक रूप में क्या होता है कि जैसे कि संबंध क्या होता है, भाई का संबंध बहन के साथ, पिता पुत्र के साथ, एक रिलेशन, एक संबंध है। उसी तरह से गणित में भी एक संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध? फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये कह लें कि x जो है y से बड़ा है, इसमें एक संबंध बन रहा है। उसी तरह से हम ये कह दें कि अगर शब्दों में ये कहेंगे कि राम श्याम का पिता है, ठीक। तो ये जो है राम और श्याम के बीच में एक संबंध है, वो पिता पुत्र का संबंध है। ये जो है गणित की भाषा में x जो है प्राकृतिक संख्या, y भी प्राकृतिक संख्या अगर है तो इनमें भी एक संबंध है। ये प्राकृतिक संख्या के अलावा वास्तविक संख्या भी हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। तो हमारा ये व्यवहारिक जीवन में देखने को मिल रहा है कि एक संबंध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमारा मैथमेटिक्स में क्या है। इसको हम सबसे पहले डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं। संबंध क्या होता है? यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय का मतलब नॉन एम्प्टी सेट, तब ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय ए और बी, ए का बी में संबंध कहा जाता है। लेकिन यहाँ डेफिनेशन से बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताते हैं कि इफ A and B two non-empty set such that a relation from A to B is a subset of A cross B। अब A क्रॉस B क्या है? कार्तीय गुणन। उसको जानने का हम प्रयास कर लेते हैं। मान लेते हैं A सेट आपका जो है 1 2 3 है और दूसरा B सेट है 3 और 4 है। तो कार्तीय गुणन हमेशा सेट्स का होता है। तो दो सेट का कार्तीय गुणन कैसे होता है? तो A क्रॉस B, इसको दो सेट का हम कार्तीय गुणन के नाम से जानते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, 1 2 3, उसी तरीके से 3 4। अब इनका कार्तीय गुणन एक पेयर के रूप में बनेगा, जैसा क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये देखिए 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, पढ़ाए थे क्लास 11th में। फिर उसी तरह से 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर इसी तरीके से 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो कह रहा है हमारा कि ये A और B इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? उनके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। अभी इसका उपसमुच्चय भी इसके बनेंगे। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 इसके इतने उपसमुच्चय बनेंगे। तो ये हुआ आपका कार्तीय गुणन। अब इसको उपसमुच्चय बनाने के लिए आप बना सकते हैं कि 1 3 भी हो सकता है, या आपका 1 3 ले लीजिए, फिर 1 4 ले लीजिए। ये उपसमुच्चय बहुत सारे इतने उपसमुच्चय बनेंगे। तो इन्हीं का ये एक आपका क्या होगा, ये रिलेशन हो गया, ये आपका रिलेशन हो गया। तो यही है आपका रिलेशन।
कि इन कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। रिलेशन में कई तरह के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब इसमें ये जो स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है और संक्रामक संबंध, यही है। तो इनको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या, और इस पर हम इस संबंध कैसे हम बनाते हैं उस पर एक हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले हम संबंध बनाते हैं, इसके बाद तो एग्जाम्पल लेते हैं। ये है कोई रिलेशन R है, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित है। संबंध R पर। तो कैसे इसको रिलेशन बनाते हैं, देखिए एक्स और वाई ये आपका प्रथम अवयव, ये दूसरा अवयव, और ये इन दोनों में एक रिलेशन दिया है, एक्स और वाई में एक रिलेशन है, लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि एक्स का मान 4 से छोटा होगा। तो रिलेशन बनाते हैं, एक्स का मान 4 से छोटा क्या हो सकता है, एक्स का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। चूँकि ये क्या है, एक हमारा समुच्चय n में है, ये जो है आपका समुच्चय n में n के लिए है। तब समुच्चय n का मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए है। तब n का x का मान 4 से छोटा, मतलब 1 2 3 1, जब x की जगह अगर 1 रखेंगे तो इसका मान आएगा 6, x की जगह अगर 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 7, और x की जगह 3 रखेंगे तो इसका मान आएगा 8। तो 1 रिलेट किया, 2 रिलेट किया और 3 रिलेट किया। तो मान लेते हैं कि सपोज सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया और इनमें एक रिलेशन। तो 1 का 6 के साथ ये आर रिलेशन क्या मिला, 1 का 6 के साथ और 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ, ये एक रिलेशन हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे हम रिलेशन बनाते हैं। अब इसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो डोमेन ये होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का प्रथम एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है 1 2 3, और जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है 6 7 8। डोमेन और रेंज भी क्लियर होगा, क्लास 11th में आप लोगों को बताए थे। अब इसके बाद थोड़ा सा आते हैं इस पे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये 3 चीज़ें क्या है, इस ही एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारा संबंध आर ये मिला 1 6 2 7 और आपका 3 8, ये एक रिलेशन मिल गया। हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव शो करना है। कैसे शो करेंगे, यहाँ पे दिए गए ए बिलोंग्स टू आर, ए का ए में एक रिलेशन है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोई सेट है। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, स्वयं का स्वयं के साथ, दैट मीन्स ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, सेम होंगे, तब हमारा वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया जाए तो देखिए कि यहाँ पे सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आपके जो सेट जैसे डोमेन में जो लिया गया 1 2 3,
तो इसमें आपका 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अगर ये है तभी रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए अतः R क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। तो दूसरा आपका है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए ये कहते हैं कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ, सॉरी ये तो संक्रामक है, ये ए का बी के साथ अगर रिलेशन है तो बी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स ए भी है तो बी होगा, उन्हें उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि 1 6 है तो क्या 6 1 इसमें है, नहीं है, ऐसे ही कट गया। 2 7 है तो क्या 7 2 है, भी नहीं है, कट हो गया। 3 8 है फिर 8 3 नहीं है, कट गया। यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। एक का चेक करेंगे अगर कट गया तो मान लेंगे सिमेट्रिक नहीं, ऐसे लिख देंगे। फिर उसी तरह से कि 1 6 बिलोंग्स टू R implies that 6 1 does not belongs to R, अतः R क्या होगा, सम्मित नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी समझ में आ गया आपका। अब आते हैं ट्रांजिटिव, संक्रमक। ट्रांजिटिव के लिए ये होता है, ट्रांजिटिव के लिए जैसे आपको बताए थे कि ए बी सी बिलोंग्स टू R, ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R implies that ए सी बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कि 1 6 तो है, इसके बाद फिर 6 किसी और ऑर्डर पे के पहले एलिमेंट 6 है नहीं, तो ये क्या होगा, हम चेक नहीं कर पाएंगे। जब वो कंडीशन दो मिल ही नहीं रहा है तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसके भी देखेंगे 2 7 है, फिर अगला आपका 7 किसी में फर्स्ट एलिमेंट है नहीं, फिर से ये भी है। तो हम अभी जिसको अगर हम चेक नहीं कर पाएंगे कि 1 6 तो है लेकिन 6 का किसी और के साथ नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है, अगर दो कंडीशन मिलता है तभी हम चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करेंगे, सीधे लिखेंगे कि यस ये ट्रांजिटिव है। तो ये है आपका रिलेशन, इस पर हम आपको बता चुके रिलेशन क्या होता है, इस कैसे बनाते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा क्वेश्चन इस पे कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे। आपको एक एग्जांपल पर बताए थे और फिर क्वेश्चन आएगा तो उसको किया जाएगा। थैंक्स।